जुग जुग जियो मेरे भैया, आपको जीवन की सारी खुशियां मिले और आप खूब तरक्की करो। जल्दी कर, राखी नहीं बांधी सर आ जाएंगे, मुझे डांटेंगे, जल्दी करना। हाँ हाँ बांध रही हूँ। आज पता नहीं क्या तोहफा लाए होगे मेरे लिए। मैं तो बड़ी उतावली हो रही हूँ देखने के लिए। जरूर कुछ अच्छा ही तोहफा लेके आए होंगे। लाइए तोहफा दीजिए मेरा, क्या लेकर आए मेरे लिए? क्या हुआ भैया, दीजिए ना मेरा तोहफा, कब से इंतजार कर रही हूं मैं और आप एक ही देते ही नहीं है। क्या हुआ? बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा सा मुंह फुला लिया। आप तो खामखा ही परेशान हो रहे हैं। मेरे लिए तो ये तोहफा भी बहुत बड़ा है। दीजिए, मुझे यही तोहफा चाहिए। दीजिए ना भैया, लाइए, दीजिए ना भैया। मैं कितना बुरा भाई हूं ना। लोग पता नहीं अपनी बहन को तरह तरह के तोहफे देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन मैं इतना निकम्मा भाई को कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। सच्ची में ये रक्षाबंधन बेकार कर दिया मैंने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, इतना क्यों सोचते हैं आप? माना कि मुझे तोहफा चाहिए था, लेकिन ये भी कोई बुरा तोहफा नहीं है। ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा तोहफा है। और आपको पता है, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। छोटी देख, मैं जानता हूँ कि हर बहन को ख्वाब होता है कि रक्षाबंधन पे उसका बड़ा भाई उसको कुछ तोहफा दे, और तेरा भी मन करता होगा कि एक तोहफा मिले अच्छा। मैंने देखा तेरे चेहरे पे, लेकिन मेरी तनख्वाह 10,000 है और सारा पैसा मम्मी पापा के इलाज में चला जाता है, कुछ पैसा घर के किराए में चला जाता है, कुछ पैसा वो राशन में। मैं कुछ भी नहीं बचा पाता, निकम्मा हूँ मैं बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनत करते हैं और हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब मत बोलिए भैया, अच्छा नहीं लगता है। चलिए, अब इतना नहीं सोचते, आप मिठाई खाइए। ये लीजिए, अब हंस भी दीजिए भैया, कब तक मुंह बना के रखेंगे? राजा। सर ये कुछ काम था, मैं ऊपर ही आ रहा था। अरे नहीं, मैं भी जा रहा था अपने घर। मेरी बहन सुबह से ही कॉल कर रही है, तो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। ये लो, तुम्हारे लिए है ये। सर ये तोहफा तो आप अपनी बहन के लिए लेकर आए हो, तो मुझे क्यों? किसने बोला कि मैं अपने बहन के लिए लेकर आया हूँ? अरे ये तोहफा तो मैं तुम्हारे लिए लिया था, मैं भूल गया था देना सुबह तुम्हें। हम सोचे जाते वक्त तुम्हें दे देंगे, अभी तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं हम। मुझे लगा कि नीचे होगा। लो पकड़ो, आज रक्षाबंधन है ना, तुम अपने बहन को दे दो। सर जितना मैं आपको जानता हूँ तो मुझे पता है कि आप कोई काम भूलते नहीं हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये। काम का प्रेशर था, बहन सुबह से कॉल की थी तो माइंड से उतर गया। ले पकड़, सोच क्या रहा है? आज रक्षाबंधन है, दे दे अपने बहन को। मैंने अपने बहन के लिए तो तोहफा लेकर गाड़ी में रखा हुआ है, मैं जाकर दे दूंगा उसे। ले, अरे ले ले, क्या हो गया, क्या सोच रहा है इतना? सर जानबूझ के कर रहे हो ना आप ये? क्या जानबूझ के कर रहा है? ऐसे क्यों बात कर रहा है तू? अरे पकड़, मुझे लेट हो रहा है। ले। सर मैं तोहफा ले तो लूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप ये जानबूझ के कर रहे हैं। क्या जानबूझ के कर रहे हैं? ये ले, चल ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ सर इतने सारे पैसे क्यों? अरे मिठाई खा लियो, घर पे लेके चले जाइयो। आज रक्षाबंधन है ना, और छुट्टी कर ले तो भी मैंने बोल दिया बॉस को। ठीक है, कल मिलते हैं तुझसे। सर मेरी बात तो। क्या हुआ भैया, आप उनको ऐसे क्यों बोल रहे थे कि वो जानबूझ के कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। छोटी शायद तुम सर को नहीं जानती, लेकिन मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो कोई भी काम ना भूलते नहीं है, उनको तो ऐसी बारीकी चीजें याद रहती हैं, जो 2 साल पुरानी बातें ना उनको तब भी वो याद रहती है। कौन सी फाइल कहाँ पर है, कौन सी फाइल नहीं है, किसको कितनी पेमेंट करनी है, किसकी सैलरी रुकी हुई है, अरे सब कुछ पता है उनको। और मैं 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इनकी शिकायत आज तक नहीं आई है। बहुत अच्छे दिल के इंसान है। ये तोहफा अगर मेरे लिए लेकर आए थे ना, तो जरूर ये दे देते मुझे, लेकिन मुझे बात हजम नहीं आ रही।
कि आप क्या कह रहे हैं भैया? मुझे तो लगा था कि ये तोहफा मेरे लिए है। इसका मतलब ये तोहफा मेरे लिए नहीं लेके आए वो? छोटी, ऐसी बात नहीं है। देख, सर तो बहुत अच्छे हैं, ये तोहफा देने के लिए मना तो नहीं करते, लेकिन देख, मैं सुबह सुबह जब ऑफिस आया था ना, आज रक्षाबंधन है और ये ना दुनिया में अपने सबसे ज्यादा बहन से प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा नजदीक है। और अक्सर इनकी बहन ना यहाँ पर ऑफिस में आया करती है। मुझे एक दिन याद है 500 रुपये मिले थे, मैं तुझे दिया था। हाँ, इनकी बहन ने दिया था मुझे। तो सुबह से खुशी में थे कि अपनी बहन को मैं ये तोहफे दूंगा, वो तोहफे दूंगा। एक मिनट, क्या हुआ? अरे यही तोहफा तो सुबह सुबह साहब लाए थे अपनी बहन को देने के लिए। तो फिर हमें क्यों दे दिया? अच्छा, क्या हुआ भैया? क्या हुआ? वो देख, कैमरा लगाया और इसकी फुटेज ना वो साहब के ऑफिस में लगी हुई है। अब मुझे समझ आया कि उन्होंने ऊपर से देख लिया होगा कि मैं तेरे पास आया और ये खुले पैसे दे रहा हूँ, और झट से नीचे आ गए। ये इतने अच्छे इंसान है कि किसी को दुखी में नहीं रख सकते। इन्होंने पता हर किसी की मदद करी है। जब मेरी तबीयत खराब थी तब पैसों से मदद करी थी, और आज देख, और जब मेरी बहन को तोहफे की जरूरत थी तो अपनी बहन का तोहफा मुझे दे दिया ताकि मैं तुझे दे सकूं। इनकी बहन कितनी खुशनसीब होगी ना भैया, जो इनकी बहन को आपके सर जैसे भाई मिले। पता है, कहते हैं रक्षाबंधन में सिर्फ भाई का फर्ज होता है रक्षा निभाना, लेकिन साहब जो काम करते हैं ना, वो रक्षा से कुछ ज्यादा ही करते हैं। वो सिर्फ अपनी बहन की रक्षा नहीं करते, वो हर एक इंसान की रक्षा करते हैं जिनसे इन्होंने वादा किया है। जिनसे वादा नहीं भी किया उनकी रक्षा करते हैं। ये समझ लो कि इस ऑफिस के भगवान है वो, और मेरे लिए तो बिल्कुल है। बहुत अच्छे साहब हैं मेरे। अब बताओ, कोई ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को ये पैसे देता है इतने 2-3 हजार रुपये होंगे, और ये तोहफा ये भी महंगा लगता है देख के। हाँ, खैर, साहब अगर ये चाहते हैं कि ये तोहफा मेरी बहन को मिले तो यही होगा। और देख, तूने कहा था ना तुझे तोहफा चाहिए, तेरा बहुत मन था, तो साहब ही भगवान बनकर आए और ये तोहफा मेरे हाथ में थमा दिया। तो आज ये भाई तुझे खाली हाथ नहीं जाने देगा। ये ले। और ये, हाँ, ये पैसे, इससे ना वो जो कह रही थी सूट लेगी, वो सूट ले लियो, अच्छा लगता है। इतने सारे पैसों का मैं क्या करूंगी भैया? वो सैंडल, जूते, सूट, बहुत पुराने कपड़े पहनती है तू। अरे तो आप भी मेरे साथ बाजार चलना ना, मुझे खुद अपने हाथों से दिला देना, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, आज ऑफिस से आऊंगा तो चलेंगे मार्केट और सामान लेंगे तेरे लिए, मेरे लिए और मम्मी पापा के हाँ, लिए। एक मिनट भैया, लेकिन अभी तो आपके सामने जाते हुए बोला था ना कि आज आपकी छुट्टी है, तो अब क्यों आपको ऑफिस करना है? भूल गया मैं तो। पता, साहब इतने अच्छे हैं ना कि छुट्टी भी दे दी। तो फटाफट ये रख देता हूँ मैं। हाँ, मैं रख देता हूँ, तू नीचे खड़ी हो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, चलिए।